कोरोना वायरस का कहर देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ सरकारें प्रयास कर रही हैं कि जन जन तक इसकी जागरूकता फैलाई जाए, वहीं आम जनता और सामाजिक संगठनों का भी प्रयास इसमें काबिले तारीफ रहा है। शहरों की बात करें तो शहरों में कई सारे जागरूकता अभियान सरकार द्वारा व सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए गए, पर अभी भी जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। इसी परेशानी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की कुछ युवतियों ने बीड़ा उठाया है कि वो घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन करेंगी, फेस मास्क बांटेंगी और साथ ही साथ जनता में जागरूकता फैलाएंगी। इसी पर देखिए हमारे उधमपुर से संवाददाता आशीष दत्त की ये विशेष रिपोर्ट। इस समय सरकार व प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो ये है कि इस घातक वायरस को गांव में फैलने से कैसे रोका जा सके। इसके लिए सरकार व प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है ताकि इस घातक कोरोना वायरस को गांव में फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी को जोड़ते हुए उधमपुर की कुछ युवतियां हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो गाँव में जाकर हर गली में, हर मोहल्ले में गाँव को सैनिटाइज कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं ताकि इस घातक कोरोना वायरस को गांव में फैलने से रोका जा सके। आप ठीक मेरे सामने ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहर की युवतियां हैं, गाँव में आई हैं, गाँव में आकर पूरे घरों को सैनिटाइज कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ये युवतियां जो हैं लोगों को मास्क भी दे रही हैं, सैनिटाइजर भी दे रही हैं और लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि इस घातक कोरोना वायरस को किस तरह से रोका जा सके। इन लड़कियों का जो जज्बा है देखते ही बन रहा है। इस कड़कती धूप में भी ये युवतियां जो हैं घर से बाहर निकलकर गाँव में आई हैं और गाँव को सैनिटाइज कर रही हैं। इन युवतियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गगन है और हम लोग टीम खालसा की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। गगन, किस चीज़ ने आपको इस सोचने पे मजबूर किया कि आप गांव में जाएं? शहर में भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है, कुछ एनजीओज भी कर रही हैं, लेकिन आपने गाँव ही क्यों चुना? एक्चुअली जो आप बात बोल रहे हैं वही हमारा मोटिवेशन था। हम लोग ऑलरेडी, हमारी टीम के भी जो मेल वॉलंटियर्स हैं वो ऑलरेडी सिटीज़ में ही काम कर रहे थे, वहीं से सबने शुरुआत की थी। एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो हेल्प सबसे पहले पहुंचती है वो सिटी में ही पहुंच रही है, वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब सिटी से किसी का ध्यान हटेगा तब कोई गांव तक पहुंच पाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उल्टी तरह से ये काम की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले गाँव में हेल्प पहुँचाते हैं, यहाँ आके जैसे हम लोगों को अवेयर भी कराने का काम कर रहे हैं। पूरा दिन ऑलमोस्ट हमें लग जाता है क्योंकि गांव में घर काफ़ी दूर दूर हैं और मतलब ऐसा कोई नॉर्मल रोड नहीं है जहाँ से जाके आप एक रोड पे सैनिटाइज करके आप जा सकते हैं। एक एक घर में जाके सबको मास्क देके और सबको अवेयर करवाने का हम काम कर रहे हैं। गगन, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। गाँव में एक एक घर जो है काफ़ी दूर होता है, उसको सैनिटाइज करना, साथ में लोगों को जागरूक करना, कितना कठिन कार्य है ये? सर एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट काम है। हम लोग भी, जैसे मेरी जितने टीम के मेंबर्स हैं, हम लोग 6 to 7 गर्ल्स हैं, सब लोग कॉलेज और स्कूल गोइंग है। हमारी जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है, शी इज़ अ 15-year-old गर्ल जो स्कूल में है अभी इस टाइम पे। तो हम लोग जिस दिन पहले दिन आए थे, हम बहुत पूरा दिन लग गया था। आप जैसे देख रहे हैं हमारी जो मशीन्स हैं वो भी बहुत हैवी हैं और शाम की बात आपने की, ये बताइए कि ये जो टूल्स हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपने खुद अपने पैसों से खरीदे हैं या आपकी जो टीम है या कोई लोगों ने आपकी इसमें हेल्प की है? सर, जैसे जो हमारे चेयरमैन हैं सुरिंदर सिंह खालसा जी, ये उनकी तरफ से पहल थी। उन्होंने सोचा कि कहीं से कोई हेल्प आए उसका वेट करने से बेटर है कि हम पहले अपनी खुद से शुरुआत करें। तो मेजरली इन टूल्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपनी फंडिंग है, अपने रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा जो लोग जैसे हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जितनी किसी की श्रद्धा है, जितनी किसी की अपनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से लोग कभी कंट्रीब्यूट। कब से आप इस कार्य में जुड़े हैं? कितने दिन आपको हो गए हैं? सर ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं हमें। कभी सिटी में जाके, कभी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में ओपीडी में भी ड्यूटीज़ देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। फिर जो पुलिस डिप्लॉयड है सिटीज़ में, या जो बैंक की इतनी लंबी लंबी कतारें हैं जिनकी पेंशन्स रुकी हुई हैं,
या वो लोग बहुत लंबी क्यूज में खड़े रहते हैं, तो हम दोपहर में जैसे नींबू पानी वगैरह बना के उनको भी देने का काम करते हैं। चलिए देखिए इन बच्चों का जो हौसला, देखिए कितना हौसला है। ये कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रही हैं, कोई स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन इनका जज्बा जो है इतनी कड़ती धूप में देखने को मिल रहा है। और इनका एक ही मकसद है कि इस घातक कोरोना वायरस को गांव में फैलने से रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, न्यूज़ नाउ उधमपुर।